ईरान के यूएस इजराइल पर हमले तेज है। अमेरिका और इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का 70वां चरण शुरू हो गया है। इजराइल के शहरों पर मिसाइल अटैक, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर भी अटैक किए जा रहे हैं। तो एक तरफ ईरान की तरफ से अमेरिकी बेसिस को टारगेट किया जा रहा है, तो दूसरी ओर इजराइल और यूएस का ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत हमले जारी हैं। ईरान की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं अमेरिकी नेवल बेसिस, यूएस बेसिस पर। दूसरी ओर इजराइल की तरफ से भी एयर स्ट्राइक हो रही है। और ईरान के इजराइल पर भीषण हमले जारी हैं। हाइफा में ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। हाइफा में इंडस्ट्रियल फैसिलिटी को टारगेट किया है। तो ये देखिए तस्वीरें सामने आई हैं जिससे ये औद्योगिक क्षेत्र में हमला हुआ है, वहां की तस्वीरें सामने आई हैं। हाइफा की तस्वीरें, लगातार यहां पर हमले जारी हैं। इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमले तेज हैं। जेरूसलम की ओल्ड सिटी पर भी बड़ा अटैक हुआ है। बैलिस्टिक मिसाइल के हमले के बाद तबाही देखने को मिल रही है। मिसाइल हमले के बाद सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त, ऐतिहासिक इमारतों को भी भारी नुकसान हुआ है। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, कैसे इमारत पर अटैक होता है ओल्ड सिटी पर। ये बड़े अटैक की तस्वीरें सामने आई हैं। धूल और धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। और वहीं ईरान ने इजराइल पर तेज किए हमले। ईरान ने दागी खुर्रमशहर 4 मिसाइल। 1.5 टन की क्षमता वाली खुर्रमशहर 4 मिसाइल। खुर्रमशहर 4 लंबी दूरी की लिक्विड ईंधन वाली बैलिस्टिक मिसाइल। ईरान का इजराइल पर मिसाइल से अटैक। सड़क पर ईरानी मिसाइलें गिरी हैं। मिसाइल के टुकड़े से बाल बाल ड्राइवर बचा। ये देखिए तस्वीरें, ईरान का इजराइल पर मिसाइल से हमला। इस दौरान सड़क पर ईरानी मिसाइल जा गिरी। सड़क से गुजरती कार भी दिखाई दे रही है, वाहन गुजरते नजर आ रहे हैं और इस दौरान बाल बाल ड्राइवर बच गया। देखिए, और अब आपको उस जगह पर ले चलते हैं जो इन दिनों युद्ध के बीच एक बड़ा टारगेट बना हुआ है। इजराइल से देखिए टीवी 9 की एक ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त टीवी 9 की टीम हाइफा में उस बजान ऑयल रिफाइनरी पर मौजूद है जो इजराइल का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी है। तो जिस वक्त यहाँ पर ईरान के मिसाइल आकर गिरे, हालांकि यहाँ की अथॉरिटी का कहना यह है कि मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया था। मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के बाद यहाँ पर उसके टुकड़े आकर गिरे और उसकी वजह से यहाँ पर आग लगी थी। इस वक्त भी कैमरे पर आप थोड़ा थोड़ा धुआं देख सकते हैं, यानी कि कई घंटे के बाद भी पूरी तरह से आग पर काबू कर लेने के बाद भी अभी कुछ धुआं निकल रहा है। और ये वो धुआं नहीं है जो कि प्लांट में होता है, मैं ये साफ कर दूं। वो धुआं कुछ अलग अलग हिस्से में मैं देख पा रहा हूं, लेकिन मिसाइल के लगने की वजह से जो धुआं है वो इस वक्त आप कैमरे पर देख रहे हैं कि जो अभी भी निकल रहा है। ये जो आप देखिए, ये डेस्टिलेशन यूनिट है। जब डेस्टिलेशन यूनिट में अगर मिसाइल आकर गिरती है तो वैसी स्थिति में जो डैमेज होता है उसको रिपेयर करने में महीनों लग सकते हैं। तो अभी ये सुरक्षित है, ये काम काज कर रहा है। ये जो प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट के आप लंबे लंबे खंभे जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये सब यहाँ पर फंक्शनल है। ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, मुझे खुली आंखों से दिखाई दे रहा है। तो ये इसको नुकसान नहीं पहुंचा है। एक बात और मैं कह दूं कि ऐसा नहीं कि इजराइल को अंदेशा नहीं था कि यहाँ पर अटैक होगा, इसलिए इजराइल ने आयरन डोम के कई लेयर यहाँ पर लगा रखे हैं। जब कभी ईरान के मिसाइल आते हैं तो यहाँ से आयरन डोम को निकलते हुए हमने कई बार यहाँ से रिपोर्टिंग भी की है। तो इस वक्त ये ऑयल रिफाइनरी, ये प्लांट कामकाज कर रहा है, लेकिन हकीकत ये भी है कि जिस इजराइल ने ईरान में उनके ऑयल प्लांट पर, उनके उस जगह पर जहां पर कि पूरा गैस का क्षेत्र मौजूद है, वहां पर अटैक किया था, तो बदले में ईरान ने यहां पर ताबड़तोड़ हमले की और जिसकी वजह से इस प्लांट को नुकसान पहुंचा है। इसके बावजूद जब इस प्लांट की सुरक्षा के लिए आयरन डोम को खास कर लगाया गया है, लेकिन तब भी यहां पर ये काफ़ी भारी नुकसान हुआ है।
तो इजराइल की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। हाइफा जहां लगातार हमले किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से। इजराइल के कब्जे वाले अल कुद्स में मिसाइल अटैक हुआ है। ईरानी मिसाइल अटैक से जोरदार धमाका यहां पर होता है और धमाके के बाद भारी नुकसान की खबर भी सामने आ रही है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। अल कुद्स में मिसाइल अटैक की भारी नुकसान इस मिसाइल अटैक के बाद हुआ है। ईरानी मिसाइल अटैक से जोरदार धमाका भी होता है। और अमेरिका के ईरान पर जवाबी हमले। ईरान के मिसाइल मोबाइल लॉन्चर को नष्ट किया।